प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि शुरुआत में मनुष्य को बोलना नहीं आता था। जब प्राचीन काल में आदि मानव थे तो उन्हें बोलना नहीं आता था, वो केवल साइन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको संकेतों द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। धीरे धीरे उसने बोलना वो लिखना सीखा और फिर वह बोलकर और लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगा। इस प्रकार अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान करने को ही भाषा कहते हैं और तभी इसका जन्म हुआ। आज विज्ञान के युग में विश्व इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अपने विचारों और भावों का विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, और जैसे यहाँ पे मेंशन है, देखिए, बोल के, सुन के, लिख के और मैसेज के थ्रू मैसेज करके। इस दुनिया में अनेक देश हैं और विभिन्न देशों के व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में बात करते हैं। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, रशिया में रशियन, फ्रांस में फ्रेंच, अमेरिका में अंग्रेजी, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन, नेपाल में नेपाली आदि। हम भारत देश में रहते हैं और भारत में अनेक राज्य हैं। यहाँ भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी, सिंधी, मराठी, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, असमिया, कोंकणी, संताली और डोगरी, बांग्ला आदि। अब भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, जो हम बोल के और लिख के प्रकट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मौखिक भाषा के बारे में। आपसी बातचीत व वाद विवाद में हम अधिकतर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर व सुनकर करते हैं। इस भाषा का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों व्यक्ति करते हैं। ठीक है। लिखित भाषा, कभी कभी हमें अपनी बातों को पत्रों व संदेशों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं और इस भाषा का प्रयोग केवल साक्षर यानी शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। किसी विचार एवं तथ्य को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है हमारा बोली। ठीक है बच्चों, क्या आपने कभी किसी ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति की भाषा पर ध्यान दिया है? दोनों भाषा तो एक ही बोलते हैं, परंतु उनके बोलने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी को बोली कहते हैं। बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि सभी बोलियों के रूप हैं। अगला है लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसलिए विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं संकेत चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भाषाएं और उनकी लिपि दी गई है। सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है और लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। जैसे हिंदी, ये है देवनागरी लिपि, और अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी। तो ये भाषाएं हैं और ये इनकी लिपियां हैं। नेपाली देवनागरी, बांग्ला उल्टा। अब बात करते हैं व्याकरण के बारे में, जिसको हम ग्रामर भी कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। सभी भाषाओं को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने की आवश्यकता होती है और इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका अध्ययन करने से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीख जाता है और इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं व्याकरण के भाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य। मतलब पहले अक्षर होता है, अक्षर से शब्द बनता है और फिर शब्द से वाक्य बनता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट होता है शब्द विचार। अब वर्ण से, अक्षर से क्या बनता है? शब्द बनता है। इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, विभिन्न प्रकार के शब्द
शब्द की उत्पत्ति, शब्द के अर्थ का अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य के भेद का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।